मैं अगर इस पर क्या कहते हैं ऐसे आपके सामने ही मार रहा हूँ मुक्का, ये मैं काफ़ी तेज़ पे मुक्का मार रहा हूँ। उसके बाद अगर कोई है तो आरएस में देखो कितने ताबड़तोड़ लुक्स मिलते हैं। आप जैसे कि सामने से देख सकते हो कितने मस्त लगती है। और क्या कहते हैं R15M के भी। हेलो गाइस, लक्की दिस साइड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपने मेरी इससे पिछली वीडियो में देखा होगा कि मेरे क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो गया था, जो कि मेरी दोस्त की बाइक थी, मेरी नहीं थी। तो उस पर एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे हाथ में चोट लग गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो उसकी वजह से ये जो मेरी चोट लगी थी इस पर मेरे सर्जरी हुई है। तो जैसे कि इस पर सर्जरी हुई थी तो इसकी सर्जरी अब हो चुकी है सक्सेसफुली। लेकिन अभी कम से कम मेरे को डॉक्टर ने कहा है कि ये मेरे को 1.5 महीने तक लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो मेरे अंदर चोट आई है वो सही होगी। तो 1.5 महीने तक मेरे को लगाना पड़ेगा, तो मैं राइड नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद फिर राइड वगैरह की वीडियोस डालूँगा। तो जैसे कि ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ इस टॉपिक पे कि 200 सीसी में RS200 क्यों बेस्ट बाइक है। मतलब अगर मैंने 200 सीसी में RS200 ही ली है, बाकी 200 सीसी छोड़ के, तो मैंने क्यों ये ली है, ये आज मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, जिससे आपको एक वो ओवरव्यू मिल जाएगा कि 200 सीसी में RS200 ही क्यों बेस्ट है और क्यों वर्थ है अपने प्राइस और सेगमेंट के हिसाब से। तो चलो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं आज आपको 4 से 5 पॉइंट बताने वाला हूँ कि ये 200 सीसी में बेस्ट बाइक क्यों है, जिससे आपको प्रॉपर एकदम क्लियर हो जाएगा कि RS200 क्यों बेस्ट है। तो फिर आप उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हो अपनी जो आपको फेवरेट बाइक लगे या जो भी आप लेना चाहते हो। तो शुरू करता हूँ वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है वो मैं बताता हूँ, बहुत लोगों के लिए मायने रखता होगा, क्योंकि एक बाइक लेने से पहले एक सबसे जो पहला पॉइंट दिमाग में आता है वो होता है प्राइस। तो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो RS200 जो है 200 सीसी होके 200 सीसी में आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट प्राइस पे मिलती है। अराउंड 2,10,000 RPM बोल रहा हूँ, 2,10,000 रुपीज़ के अराउंड इसका जो है ऑन रोड प्राइस है, और 1,75,000 के अराउंड इसका जो है एक्स शोरूम प्राइस है। तो आप ये मानो 200 सीसी अगर आपको 2,10,000 रुपये की मिल रही है तो क्या बुराई है। और 200 सीसी आप कंपेयर करो, जैसे कि क्या कहते हैं वो आती है RC200, और Yamaha R15 तो 150 सीसी है। उसके बाद फिर XMR 210, अपाचे 200 को हम इस लाइन में नहीं रखेंगे क्योंकि वो भाई काउंट ही नहीं होती इस लाइन में। तो जैसे मैं 3 बाइक आपको बताएं, उनके हिसाब से RS200 सबसे ज़्यादा सस्ती और सबसे ज़्यादा वर्थ है। और भाई पावर भी आपको सबसे ज़्यादा ही फील होगी इसमें, अगर आप प्रॉपर अच्छे से राइड करना जानते हो। तो अगर आपकी शिफ्टिंग बढ़िया है, आपके राइड जैसा आप राइड करते हो वो बढ़िया है, तो आपको एकदम फुल एक्सपीरियंस, फुल मज़ा आने वाला है RS200 को चलाने में। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। और भाई अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। जो सेकंड पॉइंट है वो देखो सबके लिए अपना पर्सनल है, किसी का ऐसे नहीं है कि मतलब मेरे को अच्छा लगता है और सबको अच्छा लगना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट की बात करें वो है इसके लुक्स। अब मैं अगर आपको बताऊं, KTM RC की जो पुराने मॉडल थी उसके लुक्स नो डाउट बेस्ट थे उसके RC200 के। लेकिन अब जो उन्होंने लुक्स निकाल दिए हैं RC के, भाई बिल्कुल रद्दी कर दिए, वो तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। इसलिए भाई उसमें डुअल प्रोजेक्टर आते रहे। उसके बाद अगर कोई है तो RS में देखो कितने ताबड़तोड़ लुक्स मिलते हैं। आप जैसे कि सामने से देख सकते हो कितने मस्त लगती है। और क्या कहते हैं R15M के भी लुक्स ठीक हैं, जिसको अच्छे लगते हैं उसके ठीक है, मेरे को नहीं अच्छे लगते, तो सबकी अपने पर्सनल चॉइस है। तो ये अपना पॉइंट नंबर 2 है। और अगर प्रॉपर आप देखो तो साइड से भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगती है देखने में, लुक्स के मुकाबले में काफ़ी मस्कुलर है। अगर आप यहाँ से भी देखो, अगर पीछे से देखो तो जैसे कि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यूनिक इसमें आपको ये टेल टाइडी मिल जाती है। तो ओवरऑल गाड़ी बहुत बढ़िया है। यहाँ से भी आप देख लो तो आपको काफ़ी बल्की फिनिश मिल जाएगा बाइक में। तो लुक्स में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको एकदम बेस्ट लुक्स निकाल के देगी ये बाइक जिस प्राइस की आती है। तो भाई अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है वो है इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी। अब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि मैं एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ से। जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पर ये जो इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं, मैं अगर इस पर क्या कहते हैं ऐसे आपके सामने ही मार रहा हूँ मुक्का, ये मैं काफ़ी तेज़ पे मुक्का मार रहा हूँ। इतने ज़्यादा स्टडी मटेरियल है, इतना ज़्यादा टाइट मटेरियल है कि आप मानोगे नहीं। अगर आपकी गाड़ी ये गिर भी जाती है ना, आप मतलब 50, 60, 80 की स्पीड में वो गिर जाती है अगर रोड पे फिसल के, तो आप यही मानो टूटना कुछ नहीं है, बस स्क्रैच वगैरह आएंगे क्योंकि फिसल के गिरी है। लड़ जाती है किसी चीज़ से, कार से, ट्रक से, भगवान न करे, लेकिन वो ऐसा हो जाता है तब अलग चीज़ है। लेकिन अगर गिरती है तो स्क्रैच ही आने वाले हैं। जैसे कि R15 में जानते हो बहुत ज़्यादा लो मटेरियल यूज़ किया है, लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया है, ये उसके टूट जाते हैं। इसमें टूटने का सवाल ही नहीं है, इतने ज़्यादा ये मजबूत है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो बिल्ड क्वालिटी है वो भी एक क्या कहते हैं एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है इस गाड़ी को लेने के लिए, क्योंकि भाई बिल्ड क्वालिटी के मामले में बहुत ज़्यादा ठोस बाइक है ये।
जैसे कि मैंने एक वीडियो डाला होगा, मेरा एक दोस्त है उसकी बाइक का यहाँ से एलॉय ये टूट गया था, है ना, बस 40-50 की स्पीड में एक ब्रेकर आ गया, उसमें यहाँ से टूट गया। मेरी गाड़ी तो पता नहीं दो तीन लोगों को बैठा के पता नहीं कितने गड्ढों से कूदी होगी, आज तक इतना कुछ नहीं हुआ है एलॉय पे। तो बिल्ड क्वालिटी एकदम बेस्ट है। अगर आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आप आंख बंद करके RS 200 की तरफ जा सकते हो। और भाई अब बात करते हैं इस बाइक के चौथे पॉइंट की। तो मैं आपको चौथा पॉइंट बताऊं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इस बाइक में जो अपना इंजन आता है वो आता है अपना 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वाल्व 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ जो कि है इसका इंजन आता है। और मैं आपको इसके पावर फिगर्स बताऊं तो जो कि है पावर प्रोड्यूस करता है अराउंड 24.1 PS एंड 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, देखो ऑन पेपर बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली अगर बताऊं, क्योंकि मैं इसको ऑन करता हूं, तो आपको इसमें ना टॉर्क की कभी कमी फील होने वाली है, ना ही पावर की। पावर इतनी तेज़ है कि अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ किसी भी गियर में अगर आप इसे क्या कहते हैं थ्रॉटल को क्या कहते हैं पुल करते हो तो तुरंत निकलती है नीचे से। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि पावर लैग है या फिर थोड़ा सा कहीं मिस लग रहा है। क्या थ्रॉटल रिस्पांस तो बेस्ट है भाई, सेगमेंट में बेस्ट है थ्रॉटल रिस्पांस इसका। और RC का R15 का थ्रॉटल रिस्पांस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसका और RC का बेस्ट है। तो थ्रॉटल रिस्पांस में आपको पावर में कोई कमी फील नहीं होने वाली जब आप फर्स्ट एंड सेकंड गियर पे पुल करोगे। थर्ड गियर पे आपको मैं मोटा बता दूं कि फोर्थ गियर तक आपको एकदम बढ़िया पुल देगी। उसके बाद फिफ्थ गियर में अगर आप हाई स्पीड पे हो तो बढ़िया देगी, लो स्पीड पे तो ऑब्वियसली सारी बाइकें उतना अच्छा नहीं दे पाती हैं, लेकिन फोर्थ गियर पर तक आप अगर लो स्पीड पे भी हो तो अगर आप उठाओगे आपको गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं है इस बाइक में। आपको अगर ओवरटेक करना है तो जैसे आपको R15 में एक गियर डाउन करना पड़ता है, इसमें आपको गियर डाउन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप उसी गियर में आप आराम से ओवरटेक कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा पिकअप आपको ये प्रोवाइड करती है। जो कि इसका 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पुल देता है आपको। और अभी मैं इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाऊंगा, वो भी एक काफ़ी अच्छा ज़रूरी पॉइंट है, तो वो भी मैं आपको सुनाऊँगा। तो आप बताना इसका एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा लगा। तो चलो अब बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट की तरफ। तो भाई आप बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, और फिफ्थ पॉइंट में मैं दो चीज़ें कवर करूँगा, एक तो इसका एग्जॉस्ट नोट और दूसरा जो फिफ्थ पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, तो वो दोनों चीज़ें कवर करूँगा। तो चलो मैं आपको सबसे पहले इसका फिफ्थ पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो बताता हूँ। तो जैसे कि जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, वो कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप फैमिली पर्पज़ से बाइक ले रहे हो, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो कोई, है ना, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इस बाइक को ले सकते हो। क्योंकि अगर आपकी मम्मी है या आपके पापा हैं, आपके ग्रैंडफादर वगैरह कोई भी हैं, वो इस सीट पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। क्योंकि जैसे मेरी भी मम्मी है तो मैं उनको प्रॉपर इस पे बैठाता हूँ, तो कोई दिक्कत उनको नहीं होती है। वो आराम से बैठ के मेरे साथ लंबी जैसे थोड़ा लॉन्ग जाना है 30-40 किलोमीटर, तो भी वो ईज़िली बैठ के चली जाती हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होती है। अगर आप सोलो हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, तब तो एकदम बेस्ट है, आप आराम से राइड कर सकते हो। इसका जो क्या कहते हैं राइडिंग पोस्चर है वो भी थोड़ा सा आपको झुकना पड़ेगा, R15 की तरह नहीं बहुत ज़्यादा झुकना पड़े, तो आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। तो आपको राइडिंग पोस्चर बढ़िया मिल जाता है। राइडिंग पोस्चर बढ़िया के बाद आप अगर क्या कहते हैं डेली कम्यूटिंग करते हो तो भी आपको एक बढ़िया बाइक है, क्योंकि आपके शोल्डर पेन नहीं होगा, बैक पेन नहीं होगा, रिस्ट पेन नहीं होगा। तो ओवरऑल आप अगर फैमिली पर्पस से बाइक ले रहे हो, फैमिली पर्पस वैसा फैमिली पर्पस नहीं कि आप क्या कहते हैं फैमिली को बिठा लो, है ना, वैसा नहीं, दो तीन लोग नहीं, लेकिन वैसे अगर आपकी मम्मी अकेले बैठे हैं या पापा अकेले, दादी अकेले बैठे हैं, वैसे आप ले सकते हो आराम से। और सोलो चलना है तो भी ले सकते हो। तो मतलब ओवरऑल मिला के ये बाइक आप ले सकते हो, चाहे आप फैमिली पर्पस से लो चाहे सोलो लो, बेस्ट है। लेकिन R15 वगैरह RC वगैरह आप नहीं ले सकते हो फैमिली के लिए, उसमें आप सोलो ही चल सकते हो, क्योंकि उसमें आपकी मम्मी प्रॉपरली नहीं बैठ पाएंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है इस बाइक का, है ना। और इसी के साथ मैं आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड भी सुना देता हूँ लगे हाथ, तो आप वो भी बता देना कि इसका एग्जॉस्ट साउंड आपको कैसा लगा। और जो RC पुरानी आती थी उसका एग्जॉस्ट साउंड इससे मैच करता था, मतलब अच्छा था, मैं मानता हूँ। लेकिन अब जो आ गया वो रद्दी हो गया बिल्कुल। तो अब मैं इसका एग्जॉस्ट साउंड आपको सुनाता हूँ। पहले आइडल पे सुनाता हूँ, तो ये है कुछ आइडल साउंड। अब रेव करके सुनाता हूँ। तो जैसे कि मैंने इसका एग्जॉस्ट साउंड आपको सुना दिया प्रॉपर अच्छे से रेव करके और आइडल पे भी, तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा लगा। और मैं पर्सनली बताऊं तो भाई मेरे को ड्यूक 390 का भी एग्जॉस्ट साउंड इससे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें जो टोन है वो बहुत स्पोर्टी टोन आती है ड्यूक 390 का। नो डाउट इससे लाउड है उसका, पर उसका स्पोर्टी टोन नहीं है जो पहले था, इसमें स्पोर्टी टोन है। तो जैसे कि आपने सुन लिया होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई अब मैं धीरे धीरे वीडियो डालूंगा, ज़्यादा नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि मेरे हाथ में अभी चोट लगी हुई है।
तो राइड तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ बाइक को, मैं अपने साथ क्या कहते हैं अपने भैया को लेके आया हूँ। तो ये था कुछ वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री राम।